जय श्री कृष्ण। अर्जुन और भगवान शंकर का युद्ध क्यों हुआ था? मित्रों, आज का विषय बड़ा ही अद्भुत एवं रोचक है। देवों के देव महादेव ने अर्जुन के साथ युद्ध क्यों किया, जिन्होंने इस संसार की रक्षा हेतु कालकूट हालाहल विष पान कर संसार के प्राणियों की रक्षा की। उन्हीं भगवान शिव ने अर्जुन के साथ युद्ध क्यों किया, और युद्ध ही नहीं किया अपितु अर्जुन के प्रभाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान एवं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति भी कराई। मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आइए उपरोक्त प्रसंग को श्रवण करते हैं, जानते हैं। पहले तो आपने अभी तक अचल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कर लें। महाभारत के वन पर्व में वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, महारथी दृढ़ निश्चयी अर्जुन हिमालय के पहाड़ कंटीले वन में जिसकी शोभा सौंदर्य अपूर्व थी, उसमें जाकर के कुश के आसन, वस्त्र, डाभ, दंड, मृगशाला और कमंडलू आदि साधनों के द्वारा तपस्या करने लगे। ध्रुव जी की तरह अर्जुन ने भी क्रमशः 3-3 दिन पर, फिर 6-6 दिन पर, बाद में 15-15 दिन के अंतर से सूखे पत्ते खाए। अंत में चौथे महीने अपनी बाहां उठाकर एवं दाहिनी पैर के अंगूठे पर निराधार खड़े होकर वायु आदि का पान करके तप किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई हैं भगवान। इस पर शंकर जी ने कहा, मैं अभी जाकर अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने के बाद भगवान शंकर ने भील का रूप धारण किया और तपस्वी अर्जुन के पास अपने सर्पाकार धनुष लेकर आए। बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर उनके साथ आए। भील वेशधारी भगवान शंकर ने देखा कि एक मूक दानव जंगली सूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने का अवसर देख रहा है। उसी समय अर्जुन ने भी उस जंगली सूकर को देख लिया और अपने गांडीव धनुष पर सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष को टंकारते हुए मूक दर्श दानव से कहा, अरे दुष्ट, तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है, इसलिए मैं पहले ही तुझे यमराज के हवाले करता हूँ। ज्यों ही अर्जुन ने बाण छोड़ना चाहा, इतने में भील वेशधारी शिवजी ने अर्जुन को रोककर कहा कि मैं पहले ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, इसलिए तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने भील की बातों की अनसुनी करके सूकर पर बाण चला दिया। इधर शंकर जी ने भी उसी समय वज्र सा बाण चला दिया। दोनों के बाण मूक सूकर के शरीर पर जाकर टकराए। भयंकर आवाज हुई। इस प्रकार असंख्य बाणों से सूकर का शरीर बिंध गया और असली दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। तब अर्जुन ने भील की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहे हो? यह सूकर मेरा तिरस्कार करने यहाँ आया था। मैंने पहले ही इसे मारने का निश्चय कर लिया था, फिर तुमने इसका वध क्यों किया? भील ने कहा, मैंने तुमसे पहले इसे मारने का निश्चय कर लिया था, फिर तुमने इसे क्यों मारा? इस पर भील व अर्जुन दोनों आपस में कटु वचन बोलते हुए युद्ध करने लग गए। घमासान युद्ध हुआ, पर अर्जुन से भील का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देखकर अर्जुन को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और क्रोध में भरकर अर्जुन ने सारे बाण चला दिए, फिर धनुष की नोक से युद्ध करने लगे। भील ने अर्जुन के सारे बाण निष्फल कर दिए और अर्जुन बेहोश होकर जमीन में गिर गए। थोड़ी देर में
होश आने पर उठकर खड़े हो गए। उस समय अर्जुन का सारा शरीर रक्त से लथपथ हो रहा था और अर्जुन बड़े दुखी हो गए थे। सब कुछ समझ गए। अर्जुन ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन आरंभ किया। जो फूलमाला पूजन सामग्री अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई वही अर्जुन को भील के गले में दिखाई दी। यह देखकर अर्जुन समझ गए कि भील के रूप में ये और कोई नहीं, साक्षात स्वयं शंकर जी ही हैं। अर्जुन भील के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। तब शंकर जी असली रूप में प्रकट हो गए और अर्जुन को अपने गले लगा लिया। अर्जुन ने फिर से विधि सहित शंकर जी का पूजन किया और शंकर जी अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न हो गए और अपना अभेद्य पाशुपत अस्त्र प्रदान कर दिया अर्जुन को। पाशुपत अस्त्र की मर्यादा, प्रभाव व चलाने की विधि भी आशीर्वाद स्वरूप अर्जुन को बताई। इसके बाद एक एक कर संपूर्ण देवता आए और अपने आयुध, शक्ति व आशीर्वाद से अर्जुन को संपन्न कर दिया। अर्जुन ने नतमस्तक होकर सभी को प्रणाम करके उन्हें स्वीकार किया और शक्ति संपन्न हो गए। मित्रों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप अचल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण।